हमारे शानदार विद्यार्थी, आप एनसीईआरटी का बुक निकालें, एक्सरसाइज 1.1 निकालें, उसके बाद वीडियो देखें। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग पूरा बना लिए होंगे, मुझे पूरा उम्मीद है, भरोसा है। क्वेश्चन नंबर 2 भी बना लिए होंगे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 3 भी बन चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 भी बन चुका है। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 जो है बच्चों, आर से रिलेशन दिया है, ए का रिश्ता आपका बी से, सच दैट ए लेस देन और इक्वल टू बी क्यू है। यानी ए लेस और लेस या तो इक्वल, दोनों में कोई भी सही। तो ए लेस और इक्वल टू बी क्यू है, तो ए का रिश्ता बी से होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है चेक करो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। वेरी सिंपल। ए और बी रियल नंबर है, रियल नंबर पॉजिटिव नेगेटिव, पॉइंट में, रूट में, बटन, नेगेटिव कुछ भी ले सकते हो। तो पहले रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे, अगर सब जगह सही, अगर कहीं भी गलत है तो गलत हो जाएगा। चलिए, तो बच्चे 4 रिफ्लेक्सिव, पहले रिफ्लेक्सिव क्लियर करो। तो ए लेस देन और इक्वल टू बी क्यू रहेगा, तो ए का रिश्ता बी से होगा। 1 लेस देन और इक्वल टू 1 क्यू रहेगा, तो 1 का रिश्ता 1 से होगा। 2 लेस देन और इक्वल टू 2 क्यू रहेगा, तो 2 का रिश्ता 2 से होगा। तो ये लेस देन और इक्वल टू बी क्यू है, तो ये का रिश्ता बी से, बी क्यू से नहीं, बी से। समझिए बात को। तो बच्चे आराम से रिफ्लेक्सिव देखिए कैसे बनाते हैं, खुद का रिश्ता खुद से। अब ध्यान दीजिए। तो बच्चे 1 जो है 1 लेस देन और इक्वल टू 1 क्यू, ये बात सही है। इसका मतलब 1 का जो रिश्ता होगा वो 1 से होगा। बोलो क्लियर। 2 बच्चों लेस देन और इक्वल टू 2 क्यू होगा, 2 क्यू मतलब 8। तो 2 जो है छोटा है आपका किससे, 8 से, यानी बच्चों 2 का रिश्ता 2 से होगा। अच्छा, नेगेटिव ले लेते हैं बच्चों। तो -2 लेस देन और इक्वल टू -2 का होल क्यू, ये बात गलत है साहब। ये -2 हो गया साथियों, और ये आपका -8 हुआ। तो -2 आपका लेस होता है -8 से, ये गलत है। -2 जो है वो -8 से बड़ा होता है। तो बताओ -2 का होल क्यू मतलब -8, तो -2 छोटा है -8 से, ये बात गलत है। -2 लेस है -8 से, ये बात गलत है। अब बराबर भी नहीं है और छोटा भी नहीं है, इसका मतलब -2 का रिश्ता -2 से होने वाला नहीं है। तो यहाँ पर 1 का रिश्ता 1 से, 2 का रिश्ता 2 से, -2 का रिश्ता -2 से नहीं है। तो बात है यहाँ रिफ्लेक्सिव, यहाँ रिफ्लेक्सिव, यहाँ रिफ्लेक्सिव फेल। तो जी आपका कोई भी एक पेपर में चाहे कहीं भी फेल, तो ये फेल हो जाएगा बच्चों। तो आप कहोगे सर देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव। बोलो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब आते हैं रिफ्लेक्सिव के बाद सिमेट्रिक। थोड़ा लेंदी लगता होगा, लेकिन क्या कीजिएगा, चैप्टर पढ़ना पड़ेगा बच्चा। 4 सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या है, मान लो ए का रिश्ता बी से, मान लो ए का रिश्ता बी से, और हमको देखना उल्टा बी का रिश्ता ए से। तो मान लो बच्चों कि ए का रिश्ता है बी से, देन ए जो होगा वो लेस और इक्वल टू होगा बी क्यू का। देखो ए का रिश्ता बी से, इसका मतलब ए लेस और इक्वल टू बी क्यू। तो मान लो बच्चे ए 1 है और बी मान लेते हैं 2 है। ए का वैल्यू 1 मान लिए और बी का वैल्यू 2 मान लिए। तो बोलो 1 जो है वो लेस देन है किससे, 2 क्यू से। यहाँ बराबर नहीं तो लेस से चलेगा। तो 1 जो है वो लेस है 2 क्यू से, उल्टा क्लियरली बताओ 2 लेस है 1 क्यू से। बताओ 1 जो है वो लेस है 2 क्यू से, ये बात सही है। तो क्या 2 जो है लेस है 1 क्यू से, नहीं, ये गलत है। अब बताओ 2 को क्या माने हैं बी, और ए को माने 1, यानी ए क्यू। यानी मान लिए कि ए का रिश्ता बी से, तो ये लेस है बी क्यू से। तो क्या बी लेस है ए क्यू से, नहीं, यानी बी का रिश्ता
ए से होने वाला नहीं है, बी का रिश्ता ए से होने वाला नहीं है। तो देयरफॉर रिलेशन इज आपका नॉट सिमेट्रिक। तो बच्चे बार बार वीडियो देखिए, समझिए। मान लिए ए का रिश्ता बी से, यानी ये जो है वो लेस और इक्वल टू है बी क्यू का। तो ये मान लिया 1 और बी मान लिया, तो 1 छोटा है 2 क्यू से, ये बात सही है। तो क्लियरली क्या 2 भी छोटा है 1 क्यू से? गलत। तो 2 माने क्या? बी, और ये माने है 2 माने है बी को, और 1 माने ए। तो ये जब लेस है बी क्यू का, तो क्या बी लेस है ए क्यू का? गलत। यानी ए का रिश्ता अगर बी से मानते हैं तो बी का रिश्ता ए से नहीं है, तो ये नॉट सिमेट्रिक। आप लोग सोचते हो कि हम ऐसा एग्जाम्पल लेंगे कि आपका ये सिमेट्रिक हो जाएगा। एक बात सुन लो, अगर सिमेट्रिक आप कोई भी एग्जाम्पल लेके कर दे रहे हो, अगर कहीं भी नॉट सिमेट्रिक हो गया तो फेल हो गया, कहीं भी बात फेल हो गया, जैसे अगर ए 1 लोगे और बी 1 लोगे तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा, लेकिन अलग अलग लोगे तो ये नॉट सिमेट्रिक होगा। तो कहीं भी फेल तो हर जगह फेल, ये याद रखिएगा। तो इस तरह नोट कर लो। तो ये आपका रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा, सिमेट्रिक भी नहीं होगा। अब लेते हैं ट्रांजिटिव। अब नीचे लिखोगे बच्चों फॉर ट्रांजिटिव। तो बच्चे ट्रांजिटिव को बहुत बारीकी से आप बनाइए। ट्रांजिटिव, मान लो ए का रिश्ता बी से और बी का रिश्ता सी से। तो अगर ए का रिश्ता सी से हो गया तो ये ट्रांजिटिव होगा। क्या होगा? ट्रांजिटिव। अगर बहुत जगह ट्रांजिटिव हुआ और एक जगह फेल हुआ तो जानना ट्रांजिटिव ही फेल हो जाएगा। तो बच्चों मान लो कि ए का रिश्ता बी से और बच्चों बी का रिश्ता सी से मान लो, तो आप कहोगे सर, देन आप कहोगे कि ये छोटा है बी क्यू से, है ना, एंड बी जो है लेस और इक्वल टू है सी क्यू का। तो एक काम करो, ए का वैल्यू 1 लो, बी का वैल्यू 2 लो और सी का वैल्यू 3 लो। यहाँ 1 लोगे तो ये 1, बी की जगह 2 एंड बी की जगह 2, सी की जगह 3। तो 1 छोटा है 2 स्क्वायर से और 2 छोटा है 3 नहीं, स्क्वायर नहीं क्यू होगा। तो 1 छोटा है 2 क्यू से और 2 छोटा है 3 क्यू से। तो 1 जो है वो छोटा होगा 3 क्यू से, ये बात सही है। 1 छोटा है 2 क्यू से, 2 छोटा है 3 क्यू से, तो 1 छोटा है 3 क्यू से, ये बात सही है। तो ये ट्रांजिटिव है, हम मानते हैं ट्रांजिटिव है, लेकिन रियल नंबर लेने बोल रहा है यहाँ पर ए और बी। तो ये काम करो, ए ले लो तुम 5, 6, 7 कुछ भी ले सकते हो। तो मानते हैं कि 7 भी ले सकते हो, 6 भी ले सकते हो, 5 भी ले सकते हो। बी 2 ले लिए और सी ले लेते हैं आपका 1.1 भी ले सकते हो, 1.2 भी, 3/2 भी हम लेते हैं, 1.5 कुछ भी ले सकते हो। चलिए, ऐसा लेना था कि फेल कर देना है। इसके पहले भी एग्जाम्पल लिए 1, 2, 3 तो ट्रांजिटिव हो गया, लेकिन कहीं भी ट्रांजिटिव फेल तो फेल हो जाएगा। तो एक जगह 7, बी की जगह 2, ये 2 क्यू हो गया, एंड बी की जगह यहाँ 2 रखोगे, नहीं, लेस देन 1.5 का होल क्यूब। तो 7 जो है वो छोटा है 2 क्यूब से। 2 क्यूब मतलब होता है 8, ये बात सही है। 7 जो है छोटा है 2 क्यूब से। 2 क्यूब मतलब हुआ 2 गुने 2 गुने 2 यानी 8, ये बात सही है। ये दोनों सही लेना है। 2 जो है वो छोटा है 1.5 का होल क्यूब। तो 1.5 का होल क्यूब मतलब क्या हुआ? 1.5 इंटू 1.5 इंटू 1.5, इसको गुना कीजिएगा तो 3.375 ये आएगा। तो ये इसका 1.5 का होल क्यूब 3.3 हुआ। तो 2 जो है वो लेस है 3.3 से, ये बात सही है। 1.5 का होल क्यूब मतलब 3.375। वो लड़का लोग बोला था, आप लोग गुना कर लीजिएगा, दिस इंटू दिस गुना कीजिएगा। तो लड़का लोग बोला था 3 पॉइंट, हम क्लास में पढ़ाते हैं, तो 3.375 बोला था। आप लोग गुना कर लीजिएगा, गलती हुआ होगा तो गाली गलौज नहीं करना है। तो ये 7 लेस है 2 क्यू से और 2 जो है लेस है इससे, इसका वैल्यू 3.3 है। अब बोलो क्लियरली, क्या 7 जो है लेस है 1.5 का होल क्यू से?
दिस लेस है दिस से, दिस लेस है दिस से, क्या दिस से लेस है? तो 1.5 का होल क्यूब मतलब 3.3, तो क्या 7 छोटा है 3.3 से? ये बात गलत है। तो बताओ 7 को माने हो क्या बच्चे? ये, और 1.5 को माने हो सी, यानी ये लेस देन और इक्वल टू सी क्यों? गलत है, यानी ये का रिश्ता सी से नहीं होगा। तो देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव। नीचे लिखिएगा हैंस आर इज neither reflexive nor symmetric nor transitive। मुझे पूरा भरोसा है कि थोड़ा सा टफ लगा होगा, लेकिन समझ में आया होगा बच्चों, पूरा उम्मीद और भरोसा है। थोड़ा सा टफ लगा होगा, लेकिन पूरा जो है समझ में आपको आ गया होगा, गारंटी के साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 6, एक भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं जाएगा अगर आप लोग बनाइएगा। फिर तुमको आपका बता सेट दिया बच्चों, सेट में 1 2 3 एलिमेंट है, यार से रिलेशन दिया है, 1 का 2 से और 2 का 1 से। तो सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव बताना है। बताइए, एकदम ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है बच्चों। तो रिफ्लेक्सिव चेक करो, सिमेट्रिक चेक करो और ट्रांजिटिव चेक करो। टाइम दीजिए थोड़ा सा क्वेश्चन। मुस्कुराते हुए चेहरे, धरती पर आए हो तो संघर्ष जारी करो, आराम से खा पी के धरती से मत जाओ, अपने काम में डूब जाओ। हम लोग का काम है सिर्फ पढ़ना, तो पढ़ाई में डूब जाना है, दूसरा कोई काम नहीं हम लोग का। देखिए 1 का रिश्ता 1 से नहीं है, 2 का रिश्ता 2 से नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। 1 का रिश्ता 2 से है, 2 का रिश्ता 1 से है, 2 का रिश्ता 1 से, 1 का रिश्ता 2 से, एसिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव 1 का रिश्ता 2 से, 2 का रिश्ता 1 से, तो क्या 1 का 1 से है? नहीं, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो आपको सर हैंस रिलेशन इज सिमेट्रिक but neither reflexive nor symmetric, sorry, hence R is symmetric but आपका neither, ये प्रूव करने वाला नहीं, neither reflexive nor transitive, यानी ये सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है। चलिए बच्चों आज थोड़ा सा कम पढ़ाएंगे, चलिए खूब बढ़िया से आप लोग एंजॉय कीजिए। ठीक, आज इतना है, लेक्चर 12 बहुत कम। ठीक, ओके।